छात्रों, हम आपके लिए क्लास 11 कक्षा 11 सरल रेखा में गति मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन की पहली क्लास लेकर आए। ये पहली क्लास है और ऐसे छात्र जो पहली बार आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन चालू कर लें। देखिए, अब क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आप पढ़ेंगे माध्य चाल। क्या दे रखा? माध्य चाल, एवरेज स्पीड। किसी वस्तु द्वारा कुल तय की गई दूरी की लंबाई एवं इसमें लगे कुल समय के अनुपात को माध्य या औसत चाल कहते हैं। माध्य चाल बराबर कुल तय दूरी बटे कुल लिया गया समय। माध्य चाल दोबारा से देखिए, एवरेज स्पीड किसी वस्तु द्वारा कुल तय की गई दूरी की लंबाई एवं इसमें लगे कुल समय के अनुपात को माध्य का औसत चाल कहते हैं। औसत चाल बराबर कुल तय दूरी बट्टे कुल लिया गया समय। हो गया याद? अगला देखो, तात्क्षणिक वेग। ये तात्क्षणिक वेग क्या चीज होती है? तो देखिए, किसी वस्तु का किसी क्षण वेग, किसी वस्तु का किसी क्षण वेग उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। यह नगण्य समय के साथ होता है। दोबारा देखिए, तात्क्षणिक वेग किसी वस्तु या किसी क्षण, किसी वस्तु या का किसी क्षण वेग उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। किसी वस्तु का किसी क्षण, किसी वस्तु का किसी क्षण उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। क्षणिक लिख रहा है, बस क्षण लिख दो, ठीक है ना। वेग कहलाता है। यह नगण्य समय के साथ होता है। तात्क्षणिक वेग बराबर होता है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 और डेल्टा एक्स बट्टे डेल्टा टी। ये इसका फॉर्मूला है सवाल निकालने के लिए। हो गया याद? तात्क्षणिक वेग हो गया। अब देखो, एक समान वेग क्या होता है? देखिए, ध्यान दो। वस्तु का वह वेग जो अपरिवर्तित रहता है उसका एक समान वेग कहलाता है। एक समान वेग, वस्तु का वह वेग जो अपरिवर्तित रहता है उसका एक समान वेग कहलाता है। अर्थात वस्तु का वह वेग जो कभी परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है ना, लगातार चलता रहता है, एक समान वेग कहलाता है। 10 किलोमीटर ख्याल से हमने बाइक चलाई और जहाँ तक हमें जाना 10 किलोमीटर की ही रफ्तार से चला रहे हैं, या 50 की स्पीड से चला रहे हैं, या 30 की स्पीड से, तो एक समान ही चला रहे हैं। यानी कहीं तो 50 है, कहीं 100 है, कहीं 80 है, कहीं 10 है, कहीं 15 है, कहीं 5 है, कहीं रोक ली, ठीक है ना। लगातार कंटिन्यू चलना एक समान वेग कहलाएगा। असमान वेग। असमान वेग देखिए, जब किसी वस्तु की गति समयानुसार बदलती रहती है तो वह यह उसकी असमान गति कहलाती है। यद्यपि उसका त्वरण स्थिर रहता है। ध्यान दो दोबारा से, असमान गति असमान जो समान नहीं हो सकती, नाम में ही है इसमें असमान, जो समान नहीं हो सकती, याद रख लो नाम से ही। असमान गति अर्थात जो वस्तु समान नहीं रहती है। जब किसी वस्तु की गति समय के अनुसार बदलती रहती है तो यह उसकी असमान गति कहलाती है। यद्यपि उसका त्वरण स्थिर रहता है। जैसे हम अपने घर से 50 किलोमीटर जा रहे हैं, ठीक है ना। अब बीच में कहीं हमने 1 घंटा चलाई 40 की स्पीड से, फिर 1 घंटा चलाई 30 की स्पीड से बाइक, और 1 घंटा चलाई 70 की स्पीड से या 60 की स्पीड से, तो वो क्या हो गई? असमान गति, ठीक है ना। हो गया। अगला देखो, त्वरण। वेग के समय परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। हो गया याद? त्वरण से क्या तात्पर्य है? तो त्वरण हेडिंग डालो, फिर लिखो वेग के समय परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग के समय परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अगला देखो, पहला प्रश्न देखिए, किसी ऐसी गति का उदाहरण दीजिए जो त्वरित होते हुए भी एक समान गति कहलाती है। पहला प्रश्न, किसी ऐसी गति का उदाहरण दीजिए जो त्वरित होते हुए भी एक समान कहलाती है। आंसर, एक समान वृत्तीय गति। एक समान
वृत्तीय गति। प्रश्न है किसी ऐसी गति का उदाहरण दीजिए, उदाहरण पूछ रहा है केवल, जो त्वरित होते हुए भी एक समान कहलाती है, तो वो है एक समान वृत्तीय गति। ठीक है। अगला प्रश्न, किस निर्देश तंत्र में पिंड सदैव स्थिर अवस्था में रहता है? किस निर्देश तंत्र में पिंड सदैव स्थिर अवस्था में रहता है? तो उत्तर दे में क्या है? जड़त्व निर्देश तंत्र में। जड़त्व निर्देश तंत्र में पिंड सदैव स्थिर अवस्था में रहता है। कह रहे हैं जड़त्व अवस्था में या स्थिर अवस्था में। हो गया आंसर। अगला प्रश्न, x बराबर 2 प्लस 4t प्लस 5t की घात 2 द्वारा विस्थापन दिया है, तात्क्षणिक त्वरण का मान ज्ञात कीजिए। जल्दी से आंसर बताइए। देखिए इसका सॉल्यूशन, तात्क्षणिक त्वरण ए बराबर होता है dx² अपॉन dt स्क्वायर। डी स्क्वायर ऐसे होता है, देखो साफ साफ देखो, d² x अपॉन dt²। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं d अपॉन dt और dx अपॉन dt, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो यहाँ बराबर d अपॉन dt और d अपॉन dt 2 प्लस 4t प्लस 5t²। ठीक है ना। अब भैया d अपॉन dt, इसका अवकलन करो, अंदर वाले का 2 का 0 हो गया, 4t का 4 हो गया, इसका 5 दूनी 10 t हो गया। अच्छा इसका अवकलन किया तो ये तो 0 है ही, 4 का ये 0 हो गया और 10t का 10 रह गया, 10। यही आंसर है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अगला प्रश्न देखो, यदि किसी कण का माध्य वेग इसके तात्क्षणिक वेग के तुल्य हो तो विस्थापन समय आरेख की क्या आकृति होगी? ध्यान दो, यदि किसी कण का माध्य वेग इसके तात्क्षणिक वेग के तुल्य हो तो विस्थापन समय आरेख की क्या आकृति होगी? तो एक्स टी आरेख एक सरल रेखा होगा। कैसा होगा? एक आरेख एक सरल रेखा होगा। हो गया याद। अगला प्रश्न देखो, गति एवं विराम अवस्था को समझाइए। ये प्रश्न आता है। तो गति देखिए, यदि कोई वस्तु समय के साथ किसी निर्देश बिंदु या निर्देश तंत्र के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वह गतिमान या गति की अवस्था में कहलाती है। यदि कोई वस्तु समय के साथ किसी निर्देश बिंदु या निर्देश तंत्र के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वह गतिमान या गति की अवस्था में कहलाती है। जैसे चलती हुई मोटर, ट्रक, रेलगाड़ी, स्कूटर आदि, ये चल रहे हैं ना, सभी दौड़ रहे हैं। यदि समय के साथ प्रेक्षक के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है तो वह विराम की अवस्था में कहलाती है। जैसे घर खड़ा रहता है, कभी जाता है कहीं, पेड़ है, पहाड़ है आदि। ठीक है ना। उत्तराखंड में पहाड़ है, वो बिहार में नहीं आ जाएगा। ठीक है ना। या मध्य प्रदेश में नहीं जाएगा, वो उत्तराखंड पर ही रहेगा। हिमालय पर है तो हिमालय ही रहेगा वहीं जहाँ है। ऐसे पेड़ हमारे
खेत में है वो घर पे नहीं आएगा हमारे, और ना घर खेत पर जाएगा। ठीक है ना। तो ये गति की अवस्था यानी विराम अवस्था में है। तो छात्रों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना आपको वीडियो कैसी लगी हुई। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। और अन्य क्लास देखनी है आपको, कक्षा 11 की, क्लास 11 की, इंग्लिश की, मैथ की, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए।